परम पूज्य कानिफनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु काड़सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। कथा ये गणेश पुराण की, प्रसिद्ध सोमकांत राजा की, अत्यंत दैवगुणी लोकप्रियता जिसकी सारी प्रजा में। पूर्व कर्मों का फल पाया, कुष्ठ रोग भाग्य में आया, अनेकों इलाज करवाया सोमकांत राजा ने। महातपस्वी भृगु ऋषि ने कहा राजा से उन्होंने, पिछले जन्मों के भोगों को जितने सत्कर्म करो। इसीलिए ईश्वर प्रार्थना है तुझे, न दीजिए दुर्बुद्धि मुझे। नित्य सत्कर्म ही सुझे मेरे द्वारा। भगवान कृष्ण का भी यही कहना, नित्य सत्कर्म करते रहना। जन्म मृत्यु के फेरे में रहना होता है कर्म के कारण। जन्म मृत्यु का यह फेरा छूट जाएगा मेरा सारा। आपके बिन कौन सहारा हे गुरुदेव। वेदव्यास रचित ब्रह्म पुराण में कंडू ऋषि की कथा, जिसमें हुए महाज्ञानी उस युग में घोर तपस्वी। कठिन तपस्या भले ही की, इंद्रियां न आधीन हुई। एक अप्सरा ने की भंग तपस्या। जिसे होना था इंद्रपद का अधिकारी, हुआ वासना का शिकारी। ज्ञान बुद्धि तपस्या सारी नाश हुई एक क्षण में। जिसका सृष्टि पर अधिकार, वासना का हुआ शिकार। ऐसे में मैं लाचार कैसे तर सकता हूँ। दायित्व सद्गुरु आपका, ध्यान रखे इस पामर का। काम क्रोधादि विकारों का बलि न हो जाए। चंचल मन मेरा मैं अज्ञानी ठहरा, न जाए संतुलन मेरा संभालिए गुरुदेव। परोपकारी कार्य मुझसे करवाइए सद्गुरु, जिससे दधीचि ऋषि जैसे कार्य हो समाज हेतु। पद्म पुराण की यह कथा, दधीचि देवों के देवता। परोपकारी की महागाथा, दधी ऋषि की। महापापी वृत्रासुर देव ब्राह्मणों को किया जर्जर। पापों का महासागर था वो दैत्य। किसी से ना संभले, अस्त्र शस्त्र उस पर न चले। इसीलिए अस्थि दान किए वज्र निर्माण करने। चंदन के समान घिसकर सुगंधित किया चराचर। सद्गुरु मुझ पर भी कृपा कर ऐसा कार्य होने को। नित्य करूं लोक कल्याण, लगा कर अपना तन और प्राण। बुद्धि पाए यही ज्ञान हे सद्गुरु। महाज्ञानी ऋषि वशिष्ठ थे बड़े ब्रह्मनिष्ठ। वेदोपासक आत्मनिष्ठ समकालीन विश्वामित्र।
कथा यह विष्णु पुराण की, साख एक समान दोनों की। राजा और देव सभी सम्मान करते दोनों का। वशिष्ठ की पदवी ब्रह्मर्षि, विश्वामित्र कहलाए राजर्षि। पदवी की भिन्नता ऐसी न भाए विश्वामित्र को। ब्रह्म ऋषि पद का मोह किया, वशिष्ठ को अनेक दुख दिया। 60 पुत्रों का वध किया, तब भी संयम न छोड़ा। ऐसा संयम मैं चाहूं, प्रसंग में संतुलन रख पाऊं। ऐसा मानसिक सामर्थ्य पाऊं आपके आशीर्वाद से। चंचलता मन की जाए, अहंकार मन पर न छाए। मन लीनता ही पाए, हे प्राण प्रिय गुरुदेव। कथा शिव पुराण की, प्रजापति राजा दक्ष की। जो थे देवताओं के अधिपति, प्रजापति पद से। इस राजा दक्ष को अहंकार ने ग्रस्त किया उसको। देवाधिदेव महादेव को अपमानित किया यज्ञ में। दूसरी बार यज्ञ किया, महादेव को निमंत्रण न दिया। कन्या सती का अपमान किया, भरी यज्ञ सभा में। सती ने लज्जित होकर आत्मदाह किया यज्ञ में कूदकर। देवलोक में हुआ हाहाकार, दक्ष राजा मारा गया। रजोगुण के प्रताप से, अहंकार का जन्म इससे। अज्ञान का जन्म जिससे, वही यहाँ दुर्गुण। हे गुरुदेव आप सार्थ, दया करुणा से करे कृतार्थ। अहंकार से जीवन व्यर्थ कभी न होने दे। ऐसी ही कथा देव पुराण की, कुलाभिमानी परीक्षित राजा की। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की संतान यहाँ। शमिक ऋषि जब थे ध्यान में, मृत सर्प डाला गले में। हंसी उड़ाई राजा परीक्षित ने, पानी न मिलने पर। महंगा पड़ा अपमान करना, श्रृंगी का शाप देकर कहना। होगा 7 दिनों में मरना, तक्षनाग के डसने से। निश्चित था परिणाम होना, प्राणों से पड़ा हाथ धोना। अपमान किसी का न करना कभी भी। हे परम पिता परमात्मा, मेरा विश्वास बनाए रखना। कभी समय न आने देना दंड भोगने का। हे गुरुवर आपके स्वाधीन मेरा ये तन और मन। कभी किसी का करने अपमान, दुर्बुद्धि न हो। मुझे यहाँ अधिकार नहीं, दूसरे का अपमान करूँ नहीं। मेरा अपमान करे कोई, मुझे सहन नहीं होगा। मृकुंड ऋषि को भगवान विष्णु का बोध आत्म उद्धार का। प्रसंग यह नारद पुराण का है बड़ा मार्मिक। मानव योनि में जन्म है लेता, मुक्ति पाना अनिवार्य है होता। ऊर्ध्व या अधोगति को ले जाना मन हमारा। कभी नटखट ये होता, कभी विद्वान ये दिखता। कभी दोनों ही न रहता, ऐसा ये मन। इसलिए इस चंचल मन में जागृत करे भक्ति इसमें। रात दिन गुरु नाम में लगे आपका। भक्ति देता है सात्विकता, सात्विकता यानी सत्यता। सत्यवचनी बनाए त्राता, हे गुरुदेव। कथा मार्कंडेय पुराण की, सत्यवचनी राजा हरिश्चंद्र की।
पुत्र और पत्नी भी जिसकी थे नीतिमान। उनका राज्य विश्वामित्र ने गुरु दक्षिणा में मांगा, ऋषि ने राज्यदान किया, राजा ने दक्षिणा स्वरूप। तब भी कसौटी लेते रहे, अनेक संकट देते रहें, सत्य की राह पर डटे रहें राजा हरिश्चंद्र। ऐसी क्षमता दे मुझ में, सत्य वचन ही रहे बुद्धि में, स्थिर रहे हर प्रसंग में सद्बुद्धि मेरी। कितने ही प्रलोभन सामने आए, मन स्वीकार न कर पाए, अंतःकरण में विकार न आए, मोह माया से भी बनाए मुझे हरिश्चंद्र जैसा, सत्यवचनी रहूं उनके जैसा। हर संकट में हमेशा संकल्प अटल रहे, उसी तरह मुझे किसी का कुछ भी छीन लेने का या जबरदस्ती करने का विचार तू कभी न दे। अग्नि पुराण की कथा सुने, जमदग्नि की कामधेनु पाने, सहस्त्रार्जुन लगा युद्ध करने, हुआ बड़ा अनर्थ। बल प्रयोग धेनु पाने का, देहांत हुआ जमदग्नि का, प्रतिशोध पिता वध का लिया परशुराम ने। लालसा एक कामधेनु की, बड़ी हानि क्षत्रियों की, बचाना क्षत्रिय एक भी पृथ्वी पर। दुश्मनी के परिणाम ऐसे हुए, 21 बार युद्ध हुए, कलंकित क्षत्रिय हुए धेनु की लालसा से। प्रार्थना करूं प्रभु तुझसे, कभी किसी का छल मुझसे या धोखा दुर्बुद्धि से कभी न हो। कभी किसी व्यक्ति को कमजोर न समझे, उसको बलहीन या तुच्छ किसी को कभी न माने। तारकासुर दैत्य बलवान, पाए अनेक वरदान, नाश का कारण बना अज्ञान भविष्य पुराण में। वरदान था उसे, मरेगा केवल शंकर सुत से, अन्य किसी के द्वारा उसे मृत्यु नहीं। क्या क्षमता होगी बालक में, नष्ट कर दूंगा पल में, देवादिक भी मेरे भय में, बालक क्या बिगाड़ेगा। अंत हुआ कार्तिकेय द्वारा, उन्माद खत्म हुआ सारा, तारकापुर निस्तेज पड़ा, दूसरे को कमजोर समझकर। इससे मुझे चाहिए सीखना, दूसरे को कमजोर समझना, झूठा आत्मविश्वास पालना नहीं चाहिए। अन्याय किसी दूसरे पर न हो ये रहे खबर, वरना कंस का संहार याद रहे मन को। कंस था मामा कृष्ण का, अत्याचारी द्वापार युग का, ध्यान नहीं रिश्ते नातों का, अन्याय की परिकाष्ठा। नियति ने खेल दिखाया, कृष्ण द्वारा दंड पाया, अन्याय से प्रजा को छुड़ाया, वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में। हे सद्गुरु मेरे त्राता, दया करो मुझ पर दाता, अन्याय करने की बुद्धि विधाता कभी न दे मुझे। दूसरे पर अन्याय करना, ऐसा विचार मन में आना, यह अधपतन समझना चाहिए मन से। अन्याय दुर्बुद्धि बुरे विचार पास न आए किसी प्रकार, आशीर्वाद यह निरंतर रहे मेरे सर पर। रहे आपकी कृपा गुरुदेव, आप भक्त प्रतिपालक सदैव, गुरुचरण सर्वस्व एकमेव हम बालकों के लिए।
भगवान संकटों से उबारते, भक्तों को उद्धारते, बुराइयों को निवारते। हर प्रसंग में लिंग पुराण की कथा, राजा अम्बरीश की व्यथा, दुर्वासा का शाप सर्वथा, पाया निरपराध होकर भी। अपमान करते हुए अतिथि का, छोड़ा उपवास द्वादशी का, पाया श्राप दुर्वास ऋषि का, गर्भवास भोगना। बिना कारण श्राप भक्त को, सहन न हुआ विष्णु को, 9 बार भोगा गर्भवास को, राजा अम्बरीश के लिए। वरदान जो देते हैं भक्त को, कौन छीन सकता है उसको, अटल पद से ध्रुव को कौन उतार पाएगा। कथा है वराह पुराण से, उत्तान पाद की गोद से, सौतेली माँ ने धकेला उसे, अपमानित किया ध्रुव को। आपने ही कृपा निधान, दिया उसे अटल स्थान, भक्त शिरोमणि का मान, मिला बालक ध्रुव को। मेरे हैं आप ईश्वर, मैं हीन दीन पामर, न रखिए मुझसे अंतर, हे गुरुदेव। मेरा भाव हो ना हो, भजन होता न हो, चरण रज जान कर पूछते रहो, कुशलता मेरी। आपके बिना मेरा नहीं कोई दूसरा सहारा, जैसे माता पिता बालक बेसहारा होता है। मन कहिए कृतज्ञता, स्कंद पुराण की है कथा, मानवता नामक कृतज्ञता, न हो तो क्या उपयोग। पंडित मांडुकी नाम का, पति इतरा नामक पत्नी का, पुत्र दोनों का ऐतरेय नामक। मतिमंद पुत्र को जाना, दोषी पत्नी को माना, पत्नी ने चाहा प्राण देना, पति के कारण। कृतघ्न व्यक्ति जैसे शैतान, नहीं रखता रिश्तों का ज्ञान, छोड़ देता मनुष्यपन, ऐसे नर को क्या कहे। स्वार्थी मतलबी बुद्धि की, दयाएं ऐसे व्यक्ति की, ऐसे नीच दुर्गुणों की छाया भी न मिले। दूसरों से न छल करूँगा, न कपटी व्यवहार करूँगा, न क्रूरता से जीऊँगा, आपकी शपथ मुझे। ईश्वर भक्त बलि राजा को शुक्राचार्य ने बिगाड़ा उसको, सात्विकता त्यागनी पड़ी उसको, कथा वामन पुराण की। भक्त प्रहलाद पितामह ने धमकाया प्रपौत्र बलि को अपने, तब पश्चाताप कर उसने देवताओं से सख्य किया। किए हुए कर्मानुसार दंड उसे मिला पार, ईश्वर की शरण जाकर पाप सारे क्षीण हुए। कर्मानुसार बलि को पाताल का राजा बनाया उसको, स्वीकार कर द्वारपाल पद को उद्धार किया। ऐसे मेरे अनेक अपराध क्षमा करे गुरुराज, भक्तवत्सल देवराज आप ही देवेंद्र। मैं ऐसा अन्यायी अपराधी, होंगे अपराध कभी कभी, पर जानबूझ कर कभी ऐसा बर्ताव न होगा। इंद्र राजा देवताओं का अपमान किया, दुर्वासा का शाप से सभी देवों का प्रभा कम हुआ। इसलिए हुआ समुद्र मंथन, देवता जो हुए थे बलहीन, अमृत से किया सामर्थ्यवान देवताओं को। कथा यह कर्म पुराण से बोध लेता हूँ, इससे व्यवहार करूँगा सौजन्य से छोटे बड़ों के साथ। अहंकारी नहीं रहूँगा, सात्विक गुणों की वृद्धि करूँगा, प्रतिष्ठा मान सम्मान की रखूँगा मर्यादा। कर्ण की उदारता, राजा शिबी की अभयता, वशिष्ठ की लीनता,
त्यागूंगा नहीं कभी। सभी छोटे बड़े महात्माओं ने धर्म कहानियाँ जो कही उन्होंने, झूठ कभी उन्हें मानूंगा नहीं। जननी है धर्म और संस्कृति, जिए सत्वशीलता से ही, संस्कृति और संस्कार से ही उत्तम मनुष्य गढ़ता है। संस्कारों का हुआ उल्लंघन, कृष्ण पर लगा लांछन, स्वयं तक मणि चोरी का लांछन लगा कृष्ण पर। उसका ऐसा कारण कहता है मत्स्य पुराण, गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन किया था कृष्ण ने। हे गुरुवर्य, संस्कृति पर है संपूर्ण विश्वास, उस पर अध्यात्म विज्ञान शास्त्रों पर निर्माता सभी का ईश्वर। उसी भगवान के चरणों में मन से शत शत प्रणाम करता मैं, कुछ सिक न होवे कोई सच में इस पृथ्वी पर। इस कुत्सिकता से रजोगुण बढ़े, इससे अहंकार सर उठाए ऐसे मानवता छोड़कर। कथा है गरुड़ पुराण की, बाहु राजा के धर्मपरायण की, दूर देशों तक साख उसकी सभी राजा मान देते। कालांतर में दुर्बुद्धि से विवाद करवाए, राज्य राज्य से समाप्त करवाए, एक दूसरे से एक दूसरे के राज्य। अंत हुआ बाहु का भी, कुत्सिकता दुर्गुण वजह बनी, नाश किया स्वयं का भी रजोगुण से। बड़े बड़े नष्ट हुए, अहंकार से भ्रष्ट हुए, इसलिए नतमस्तक हुए गुरुदेव आपके चरणों में। कभी भी अहंकार का स्पर्श भी नहीं उसका, कुत्सिकता और दंभाचार का नाश हो सर्वथा। इस दंभाचार से दैत्य पहुँचे रसाताल, जिससे पराक्रमी होकर भी समूचे भस्मीभूत हुए। भंडासुर दैत्य था अमर, जिसे शत्रु का नहीं डर, उसे हुआ ज्वर अहंकार का। ब्रह्म पुराण में है लिखा, उसका गर्वनाश किया, पुरा ही निगल लिया ललिता रूप लेकर। ऐसा यह अहंकार मनुष्य को करे बेकार, दया क्षमा परोपकार नष्ट करे मनुष्य की। बोध आपका ध्यान में रखकर अहंकार का त्याग कर, मानवता ममत्व स्वीकार कर भक्ति पंथ से जाए। यही हमारा उचित कर्म, वचन देते हैं जानकर मर्म, नहीं छोड़ेंगे मानवता धर्म हे सद्गुरु। वायु पुराण में रचा हुआ प्रशंसा से बर्बाद हुआ, उदारता का जिसे गर्व हुआ जनक राजा। आपकी दानवीरता से नहीं जाता कोई रिक्त हस्त से, ऐसी नारद की प्रशंसा से जनक को गर्व हुआ। उसका गर्व उतारने गणेश आए भोजन करने, असमर्थ हुआ तृप्त करने ब्राह्मण रूपी गणेश जी को। इसीलिए कभी दान धर्म का या संपत्ति का या बल का गर्व नहीं होगा। ना करूँगा कभी सत्ता का या सौंदर्य का या मेरे ज्ञान का गर्व कदापि। मनुष्य अनमोल योनि पाए, जो मोक्ष तक पहुँचाए, आप मार्गदर्शक मिल जाए हे सद्गुरु। भागवत पुराण के माध्यम से कहते नारद मुनि स्वयं मुख से, गुरु वेद व्यास ने कैसे किया उद्धार नारद का। लगे अनेक जन्म घूमने, तब स्वीकार किया गुरु ने, तब मोक्ष प्राप्त कर उनसे जन्म मिला नारद का।
ऐसा हो मुझ में परमार्थ, परमार्थ यानी स्व अर्थ, न समझा तो व्यर्थ नरदेह मेरा जाएगा। हे सद्गुरु कृपा कर, तेरी कृपा की छाया कर, तेरा बोध रहे कदम कदम पर, मन मेरा पवित्र हो। मेरा जैसा होगा भाव, वैसे आप गुरुदेव, आप त्राता एकमेव, उद्धार मेरा करे। संपूर्ण भाव से होकर लीन, त्रिवार करूं आपको नमन, परमात्मा स्वरूप भगवन, आप इस दास के। इति जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज कृत नित्य स्तोत्र संपूर्णम। परम पूज्य कानिफनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। ईश्वर जगदीश्वर तुझे ही मैं ध्याऊं, हर पल तेरे ही गुणगान गाऊं। सृष्टि के कण कण में तुझको ही पाऊं, कृपा नित्य करने तुझको मनाऊं। मृत्यु के पश्चात भी नाम हो, हाथों से ऐसे ही सब काम हो। काया मेरी ये चंदन समान हो, परोपकार का ही नित्य सम्मान हो। नहीं काम क्रोध कभी दे इस मन को, न हो मोह माया कभी जीवन को। नहीं गर्व ईर्षा देना तू हमको, ऐसी ही प्रार्थना सदैव है तुमको। मन में सदा उत्तम विचार ही हो, विश्व का जिससे कल्याण ही हो। हर पल ये संसार संतुष्ट ही हो, जीवन में सबके आनंद ही हो। सुख झेलने की क्षमता मुझे देना, दुख में भी बुद्धि कृतज्ञ रखना। नहीं मन को मेरे चिंता कभी देना, मन में सदा तेरी स्मृति ही रखना। सुसज्जनों की नित्य संगत रहे, गुरु वचन निरंतर कानों पर पड़े।
गुरु चरणों की ही प्रीति रहे, नरेंद्र कहे ऐसी कृपा करे। परम पूज्य कानिफनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु काड़सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय।